Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is conflict management. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखो, आप किसी भी सोसाइटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, वहां पे किसी भी प्रकार का डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्रीमेंट के साथ किसी प्रकार का कोई क्लैश होना, वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। मतलब वो हमारा क्या कहलाता है? विवाद या फिर संघर्ष कहलाता है। हार्ट क्या कहते हैं? डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट ऑफ अपोजिशन डिसएग्रीमेंट। एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, सहमति नहीं शो कर रहे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी, वो एक दूसरे के संगत में नहीं रहना चाहते। टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोगों में भी हो सकता है। समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल और वायलेंस और असॉल्ट। यहाँ पे कई बार शारीरिक हिंसा और किसी प्रकार की हमले की भी शिकायतें हो जाती हैं। सो अगर मैं एटमोलॉजिकली मीनिंग बात करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड जो है हमारा लेटिन वर्ड से बना है कॉन्फिगुरे, विच मीन्स स्ट्राइक टुगेदर। ये तब होता था जब एक ही मैदान में दो तलवारें ना रखी जा सके। मतलब टू थिंग्स कैन बी मूव टू ऑक्यूपाई द सेम प्लेस। जब एक ही जगह को दो चीजें सेम प्लेस सेम टाइम पे ऑक्यूपाई करना चाहती हो, तो जो क्लैश होता था, जो स्ट्राइकिंग होती थी, दैट इज नोन एज कॉन्फिगुरे। और कॉन्फिगुरे से हमारा वर्ड बना है कॉन्फ्लिक्ट। इफेक्टिव लीडर्स मैनेज इट बाय फोकसिंग इट। अगर इफेक्टिव लीडर है, नेता अच्छा है, तो वो कैसे कर सकता है? नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कि किस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट की प्रकृति क्या है, वो किसी मेटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से हुआ है, किसी वर्बल क्लैश की वजह से हुआ है, नॉन वर्बल क्लैश की वजह से हुआ है, क्या चीज है उनपे, इट्स इंटेंसिटी कितना सीवियर है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं या बहुत कम है, तो कैसे रिजोल्व करा सकते हैं। पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन सदस्य इनमें इन्वॉल्व है, और जो भी इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसकी सीरियसनेस क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हमने बात करी कॉन्फ्लिक्ट की, डिसएग्रीमेंट एंड स्ट्राइकिंग एंड क्लैश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी इशू बिटवीन टू और मोर पीपल, तो वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे वेज भी हैं जिनसे हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एंड मिनिमाइजिंग द डिसएग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, कम करने की या उनके डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश कर रही हो, तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। कॉज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट के दो प्रकार के कॉज होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉज, जब किसी प्रकार की स्ट्रक्चर की वजह से जहां पे इंस्टीट्यूशन में रहते हो वहां पे होती है, या कुछ पर्सनल कॉज होते हैं जिसका मतलब किसी के साथ आपकी पर्सनल राइवलरी ही है, मतलब आपके थॉट्स जो है एग्री नहीं करते हैं। सो स्ट्रक्चरल कॉज में कौन से आ जाएंगे? व्हेन यू आर शेयरिंग द सम कॉमन रिसोर्सेज, तो ये थोड़ा सा फिजिकल टाइप है, फिजिकल काइंड ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग। तो जब आप किसी कॉमन रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हो, तो मान लो यही पेन मैं यूज करना चाहती हूँ, यही पेन मेरा ब्रदर यूज करना चाहता है, सो देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट कि उस टाइम पे एज एक ही टाइम पे ये पेन दो जगह तो नहीं हो सकता, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। गोल डिफरेंसेस, मान लो मेरे ही इंस्टीट्यूट में कोई काम करता है, उनका गोल ये है कि शी और ही हैव टू टीच आर्ट ओनली, और मेरा एम ये है कि आई ओनली हैव टू टीच माय एसएलएम साइंस, या ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने हैं। तो क्या पूरे दिन मैं अपनी क्लासेस लेती रहूं या पूरे दिन वही क्लासेस रहते हैं? तो जब उद्देश्य भी सेम ना हो तो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटरडिपेंडेंस, जब आप एक दूसरे पर निर्भर हो तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। लाइक अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि माई ब्रदर इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो मैं ये सोचूं कि हाउ ही इज यूजिंग माई रिसोर्सेज, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना पता हो, किसी को ये पता ना हो कि उसको ये कार्य करना है या वो कार्य भी करना है, तो तब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जो हमारा कार्य है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अंडर अनड्यू प्रिविलेज टू द सम, जो हमारी प्रिविलेज है वो मतलब किसी को कुछ विशेष अधिकार मिल गए और किसी को कुछ भी अधिकार नहीं मिले। अथॉरिटी रिलेशनशिप, किसी के साथ किसी की अथॉरिटी रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं और किसी के साथ बहुत कम होते हैं, तो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारी स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्सनल कॉजेज विच मे लीड्स द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है? डिफरेंस इन स्किल्स एंड एबिलिटीज, जब आपके पास कौशल जो है वो डिफरेंट हो और आपकी एबिलिटीज भी डिफरेंट हो, तो भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मतलब आपकी पर्सनैलिटी इज लाइक देयर, कि उनकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है। यू बोथ हैव द डिफरेंट एटीट्यूड। परसेप्शन अलग है, मतलब आपकी धारणाएं अलग है किसी चीज को लेके। कम्युनिकेशन का गैप, आप बातचीत ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो जाए। डाइवर्सिटी, देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन देम, और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कुछ की, जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। थर्ड आते हैं हमारे रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द टीचर। फिर टीचर बिटवीन टीचर हो सकता है, बच्चों का टीचर्स के साथ हो सकता है, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, और किसी पेरेंट का स्कूल के साथ भी हो सकता है। सो दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप।
इंट्रापर्सनल जब आपके कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ ही है, इंडिविजुअल, आपके मन में दो ख्याल आ रहे हैं, जैसे हम टीवी मूवीज में ना बहुत आराम से देखते हैं, आपको किसी चीज पे निर्णय लेना होता है ना, तो आप क्या कर रहे होते हो, आपके मतलब जैसे वो जो आदमी होगा उसके अंदर से एक अच्छी सी आत्मा निकलेगी और एक बुरी सी निकलेगी, वो व्हाइट कलर के कपड़ों में होती है, और जो बुरे वाली होते हैं वो कुछ रेडिश होता है और उसको ऐसे मतलब सींग निकले होते हैं, तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, एट दैट पर्सन हैव टू डिसाइड कि मुझे किस साइड जाना है, मुझे राइट जाना है, मुझे रॉन्ग जाना है। तो कॉन्फ्लिक्ट इंट्रा पर्सन होगा व्हेन योर कॉन्फ्लिक्ट इज इन विद इन यू, जब आप इंडिविजुअल के साथ ही आपका कॉन्फ्लिक्ट है, आपके भीतर ही है। ये इंट्रापर्सनल था, इंटरपर्सनल कब होगा, एक साथ है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल, जब हमारा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो, जैसे मेरे थॉट्स किसी और के साथ मैच नहीं खा रहे हैं, सो दैट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज इंटरपर्सनल। देन आता है इंट्रा ग्रुप, ग्रुप के अंदर जैसे मेंबर है ना उनके साथ ही उनका कॉन्फ्लिक्ट है, मान लो 5 मेंबर है, दूसरे मेंबर की तीसरे मेंबर के साथ नहीं बन रही है, सो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंबर ऑफ द ग्रुप। और इंटर ग्रुप हो जाएंगे जब व्हेन देयर इज अ टू ग्रुप, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वन एंड अदर ग्रुप। एक साथ है हमारा मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, कैसे मैनेज कर सकते हो अपने कक्षा कक्ष के अंदर या स्कूल के अंदर या क्लासरूम के अंदर, डिस्कशन कराओ सबसे पहले तो। सिंसियरिटी वाइल सॉल्विंग, जब आप किसी विवाद को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ईमानदारी दिखानी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो हम कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं कि ठीक है आप भी मान जाओ आप भी मान जाओ। डेवलप इंसाइट, बच्चों को कहें कि आप अंतर्दृष्टि डालो कि आप बिल्कुल सही हो क्या। देन इसके बाद आते हैं रिजोल्यूशन बनवाओ कि आप जो समस्या समाधान है पहले उसे आप प्रायरली देखोगे, देन उसके बाद हम किसी और चीज पे जाएंगे। विलिंगनेस दिखाओ, बच्चों को ये सिखाओ कि यू हैव टू बी विलिंगनेस, कि आपको ना फॉरगिव करना आना चाहिए। काउंसलिंग कर सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं। देन आते हैं प्रिवेंटिव मेजर, हमें बच्चों के अंदर ऐसा एटीट्यूड प्रिपेयर करके रखना है कि दे नीड टू बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर। अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्दी अपॉर्चुनिटी, जस्ट एंड फेयर, मतलब आप निष्पक्ष रवैया रखोगे, न्यायपूर्ण रवैया रखोगे कि मैं बायस नहीं करूंगी। देन डेवलप स्किल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो आपके संघर्ष था उसका समाधान करने के लिए आपके पास स्किल्स वैसे होनी चाहिए कि आप उसे रिजॉल्व कर पाओ, एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस दिखा पाए, रिपोर्ट फॉर्म कर पाए, डायनेमिक टीचिंग स्टाइल ले पाए, फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, की हमारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है हम उन पे बात करें, आप पुरानी बातों को छोड़ दो। लर्निंग एटमॉस्फेयर दें, मैनेजमेंट जो है वो भी पार्टिसिपेटिव हो सकता है कि जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर द टीचर और द टीचर, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो कैन हैंडल दैट सिचुएशन। ठीक है, रिपोर्ट फॉर्म करना मैंने बता दिया, संबंध बनाना, तालमेल बनाना सिखाओ। डायनेमिक स्टाइल, मतलब हर बार एक चीज से हम कार्य नहीं कर सकते, आप उनको डायनेमिक एस्पेक्ट्स भी बताओ। तो फोकसिंग ऑन करा दिया मैंने, लर्निंग एटमॉस्फेयर ये मैंने करा दिया आपको। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना थॉमस किलमैन ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, इन्होंने ना 2 चीजों पे बात करी है, असर्टिवनेस और दूसरा है हमारा कोऑपरेटिवनेस। देखो असर्टिवनेस होता है अपने लिए, खुद के लिए, कोऑपरेटिवनेस होता है दूसरों के लिए। तो इन्होंने अपने टूल में क्या कहा है, हमारे पास ना 5 चीजें हैं। कॉम्पीट करने का मतलब मुझे बस कंपटीशन चाहिए, मुझे हर हाल में जीतना है, आई विन यू लूज, ठीक है। देन उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव में हम ना ग्रुप की बात कर रहे हैं कि तू भी जीत जा मैं भी जीत जाता हूँ, जैसे फ्रेंडशिप में करते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर। देन इसके बाद आता है अकोमोडेटिंग आती है, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, मतलब तुम सही हो मैं गलत हूँ, अपने आप को नहीं देखना, दूसरों के लिए जीना है। अवॉइडिंग लूज, भाई मैं नहीं कर रहा तू भी मत कर, ये आ जाएगा। इसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो लेट्स कॉम्प्रोमाइज, कि हमको दोनों को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तो कहीं एक सिचुएशन पे आके हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें बताई, असर्टिवनेस, जब आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आपकी कोऑपरेटिवनेस लो है, और जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो तो आपकी असर्टिवनेस लो है। अब 1 बाय 1 पे बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी अकोमोडेटिंग क्या होती है, लो ऑन असर्टिवनेस, यहाँ पे आप कॉम्पीट नहीं करना चाहते, यहाँ आप खुद की नीड, खुद की डिजायर को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इट बेस्ड ऑन यू विन आई लूज, मतलब मैं हार जाऊंगा तुम जीत जाओ। गुड रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है ना वो अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उसे अपने गोल अपने ऑब्जेक्टिव की नहीं पड़ी है, उसे ये पड़ा है कि उसका ग्रुप बन के रहे, फ्रेंड्स बन के रहे। इसके बाद दिस मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज इफेक्टिवली ओनली व्हेन द अदर पर्सन इज एक्सपर्ट और हैज बेटर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये तभी होगा जब दूसरे के पास अच्छा सॉल्यूशन हो और आपके पास अच्छा सॉल्यूशन ना हो, तो आप ये कह दो कि मैं कोई बात नहीं आप जीत जाओ। अकोमोडेटिंग नीड्स द स्किल ऑफ फॉरगेटिंग, यहाँ पे भूल जाना है। भूल जाने का मतलब अगर किसी ने कोई समस्या कर भी दी है, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप भूल जाओ अपने डिजायर्स को और आप सेल्फनेसनेस शो करोगे कि आप जो है
आप सेल्फलेस होके काम कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आता है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग क्या है? लो असर्टिवनेस, लो कोऑपरेटिवनेस। आप अवॉइड कर रहे हो, ना तो आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, ना खुद से गोल को अचीव करना है। आप अवॉइड कर रहे हो कि हो जाएगा तो हो जाएगा, ना होए तो ना होए। सो अवॉइडिंग स्टाइल में क्या है, आप अवॉइड करते हो कि आप जो है अपने ओपोनेंट को टॉलरेट करने की नहीं चाहते हो, ना ही आप उनसे मिलना चाहते हो। मतलब ये एक प्रकार की डिसएग्रीमेंट तो है, बट आप न्यूट्रल रहना चाहते हो, मुझे लड़ाई भी नहीं करनी और मुझे डिसएग्रीमेंट भी शो करना है। अवॉइडिंग यहाँ पे लो इंपॉर्टेंस है, मतलब आपकी गोल की भी लो इंपॉर्टेंस है और आपकी कोऑपरेटिवनेस की भी लो इंपॉर्टेंस है। तो ये ऐसी साइड है जब यहाँ पे जो है हम सेंस ऑफ एबिलिटी खो देते हैं, ना तो इटसेल्फ वी वांट टू विन और ना ही हम अपने अपोनेंट को विन करना चाहते हैं। एक साथ है कंपीट। कंपीट करने का मतलब है आपकी कॉपरेशन बिल्कुल कम है, आपको बस कंपटीशन शो करना है, मुझे अब की बार प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। तो कंपीट करने का मतलब क्या है, आप बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं हो, यू लूज और आई विन। सो कंपीटिंग पर्सन गिव द प्रायोरिटी टू हिज इंटरेस्ट, वो अपने अपने ख्याल का ध्यान रखेगा। और यहाँ पे क्या है, आई विन यू लूज, मैं जीत जाता हूँ तुम हार जाओ। कंपीट करना है हमें हर हाल में। और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंडिविजुअल डज नॉट बॉदर इन एंडिंग अप कि उसके रिलेशनशिप कैसे रहे, उसके दोस्त बचे ना बचे, उसे इंडिविजुअल पे फोकस करना है। जस्ट अपोजिट टू अकोमोडेटिंग, जैसा हमारा अकोमोडेटिंग था ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इस स्टाइल में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हो, बिल्कुल सेल्फिश होकर काम करते हैं और अपने ही इंटरेस्ट, अपने ही थॉट्स और अपने ही बेटरमेंट के लिए हम सोच रहे होते हैं। तो ये हमारा कॉम्पिटिंग होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग होता है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइजिंग में आपकी असर्टिवनेस भी मॉडरेट है और हमारी कोऑपरेटिवनेस भी मॉडरेट है, ठीक है। इसके अंदर क्या, इट इज बेस्ड ऑन लूज लूज अप्रोच। लूज अप्रोच के अंदर है ना तो अपना मतलब 100% वो देना चाहते हैं और ना ही अपना 100% वो हार भी लेना चाहते हैं। सो इन कॉम्प्रोमाइजिंग मोड बोथ द पार्टीज गेट पार्शियल सेटिस्फेक्शन, मतलब दोनों ना एक सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मान लो मेरी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है, वो भी कहता है ठीक है भाई छोड़ते हैं, मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई छोड़ते हैं, ना तो मैं जीती ना वो जीता, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, किसी की भी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। ये तब है जब हमारी मॉडरेट इंपॉर्टेंस हो, मतलब हमारा चीज का इतना महत्व नहीं है हमारी लड़ाई का, तब हम छोड़ देते हैं। एंड कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी क्या होती है, नेगोशिएटिव है कि आप जो दूसरे लोग हैं उनसे क्या करना चाहते हो, बातचीत करके हम रियायत दे देते हैं कि ठीक है नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद आती है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव में क्या है, आपकी असर्टिवनेस भी हाई है और आपकी कोऑपरेटिवनेस भी हाई है कि हमें जीतना है, विन विन अप्रोच और हम सबको मिलकर जीतना है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो विद इन ग्रुप आपकी लड़ाइयां हो गई है, बट आपको ये पता है हमें गोल अचीव करना है, तो हम अपनी लड़ाइयां सॉर्ट कर लेंगे, कोलैबोरेटिव होके काम करना पड़ेगा हमें, तो हम सॉर्ट कर लेंगे उन लड़ाइयों को। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और दोनों पार्टीज ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कंसोलिडेट कर लें, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, क्योंकि हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है और हम अपना सहयोग से ही गोल अचीव कर सकते हैं। सो दिस वन इज अ विन विन अप्रोच ऑल्सो, कि यहाँ पे आप दोनों ही क्या करते हो, डिमांड करते हो कि आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाएं और आपकी लर्निंग बढ़ जाए और दोनों के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सो इट इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सबसे पहले किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट है, किसी चीज पे क्लैश है, किसी चीज पे कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आपकी स्थिति एक जैसी नहीं है, आप एग्री नहीं कर रहे हो, आप सहमत नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट है। मैनेज कैसे करोगे, कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, रिलेटिवनेस दिखाएंगे, अवॉइड कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। या तो अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप अपनी गलतियां भूल जाओ, या आप गलतियां ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। देयर इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट इन विद इन द टीचिंग, तो उसके लिए भी मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताए। इंट्रापर्सनल, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट आपसे ही हो, इंटरपर्सनल किसी दूसरे के साथ हो, इंट्रा ग्रुप मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, या इंटर ग्रुप एक या दूसरे ग्रुप के साथ हो। उसके बाद मैंने आपको थॉमस किलमैन का एक टूल बताया जिसके अंदर हमने किसकी बात करी, असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस की बात करी, विन विन लूज लूज अप्रोच की बात करी कि कब हम हाई असर्टिव रहेंगे, कब हम हाई कोऑपरेटिव रहेंगे। और हमने जाना कि सबसे बढ़िया है कि जब आप कोलैबोरेशन की बात करो कि आप दोनों जो है विन विन अप्रोच पे बात कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.